एवं छात्राओं, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी छात्र एवं छात्राओं को इस वीडियो के माध्यम से जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का शीर्षक जो आपके कक्षा 12 के कोर्स में है, गंगा अवतरण, इस पद्यांश और पद्यांश की व्याख्या को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाएंगे और समझाएंगे। तो गंगा अवतरण का पहला पद्यांश ध्यानपूर्वक सुने और उसके बाद इसके अर्थ को सुने। पद्यांश क्या है? निकष कमंडल ते तय उमड़ नभ मंडन खंडति। निकष कमंडल ते उमड़ नभ मंडल खंडति। धाई धार अपार वेग सौ वायु विहंडति। भयो घोर अति शब्द धमक सौ त्रिभुवन तरजे। महामेघ मिल मनहु एक संगहि सब गरजे। निज दरेर सो पौन पटल फारति फहरावती। सुरपुर के अति सघन घोर घन घस गहरावती। चली धार धुधकारी धरादिश काटति कावा। सगर सुतन के पाप ताप पर बोलति धावा। तो ये पद्य जो है, ये पद्य अति महत्वपूर्ण है। इस पद्य की इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें और इसे याद करने का प्रयास करें। तो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, इस पद्य को ध्यानपूर्वक सुनें और इसे अपने हिंदी पद्यांश की नोट्स में लिखें और याद करें। तो प्रसंग इसमें क्या है? इस पद्यांश का प्रसंग है, ब्रह्मा जी ने कमंडल के अपार वेग के साथ निकली। ब्रह्मा जी के कमंडल से अपार वेग से निकली माँ गंगा जी के ओज का वर्णन किया गया है। व्याख्या क्या है? निकष कमंडल तय उमड़ नभ मंडल खंडति। तो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, ये आप सभी को ज्ञात ही होगा कि माँ गंगा को धरती पर लाने का परम पुण्य कार्य जो है, इसे महाराज मनु के वंश में उत्पन्न होने वाले महाराज भागीरथ जी ने किया था। भागीरथ जी ने माँ गंगा को धरती पर लाने का कार्य इसलिए किया था क्योंकि महाराज सगर, जो कि भागीरथ के वंशज थे, इनके पुत्रों को पाप से मुक्त कराने के लिए माँ गंगा को पृथ्वी पर आना अति आवश्यक था। इस कार्य को भागीरथ जी ने पूर्ण किया। तो निकष कमंडल तय उमड़ नभ मंडल खंडति। ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर गंगा की धारा, माँ गंगा की धारा जो है, ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर उमड़ नभ मंडल खंडति। बड़े उल्लास और उद्योग के साथ उमड़कर आकाश मंडल को चीरती हुई, वायु को विखंडित करती हुई, धाई धार अपार वेग सौ वायु विहंडति। विहंडति माने खंडित करती हुई, नष्ट करती हुई, वायु को विखंडित करती हुई तीव्र वेग के साथ दौड़ चली। माँ गंगा की जो धारा है, वो जब ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली तो अत्यधिक अपार वेग के साथ आकाश मंडल को चीरती हुई, वायु को विखंडित करती हुई तीव्र वेग के साथ पृथ्वी की ओर दौड़ चली। भयो घोर अति शब्द धमक सौ त्रिभुवन तरजे। तरजे माने भयभीत हो गए। त्रिभुवन माने तीनों लोक। लोक कौन कौन से हैं? 3 लोक हैं, स्वर्ग लोक, पाताल लोक और मृत्यु लोक। तीनों लोक जो है, उसकी धमक से तीनों लोग भयभीत हो गए। माँ गंगा के धार की धमक से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तीनों लोग भयभीत हो गया क्योंकि माँ गंगा के उतरने का वेग इतना प्रचंड था
मानो महामेघ मिल मनहु एक संग ही सब गरजे। मानो प्रलय काल के बादल मिलकर एक साथ गरज रहे हों, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे महाकाल, प्रलय काल और बादल दोनों एक साथ मिलकर गरज रहे हों। निज दरेर सौ पौन पटल फारति फहरावती। दरेरी माने धक्का। माँ गंगा की धारा अपनी रगड़ से पवन रूपी पर्दे को फाड़ती हुई सुरपुर के अति सघन घोर घन घसी गहरावती। गहरावती माने घनघोर शब्द करती हुई स्वर्गलोक के अनंत घने बादलों को घिसती हुई, कोलाहल करती हुई, पृथ्वी की ओर चक्कर काटती हुई। क्या किया? स्वर्गलोक के अनंत घने बादलों को घिसती हुई, कोलाहल करती हुई। क्या कहा गया है? कोलाहल करती हुई, पृथ्वी की ओर चक्कर काटती हुई आगे बढ़ी। इसीलिए महामुनियों ने कहा है, क्या कहा है कि एक बहुत ही बढ़िया पंक्ति है जिसमें माँ गंगा के प्रभाव का वर्णन किया गया है, माँ गंगा की विशेषता बताई गई है। सरयू नदी का जो कि अयोध्या के किनारे स्थित है, उसकी भी महिमा का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। कहा गया है, गंगा बड़ी ब्रदावली, तीर्थ बड़े हैं प्राग, सबसे बड़ी है सरजू मैया, जहाँ राम लिहिन अवतार। सबसे बड़ी है माँ सरजू, जहाँ पर भगवान श्री राम ने जन्म लिया है। चली धार धुधकारी धरा दिस काटती कांवा। काटत कांवा माने चक्कर खाती हुई। उसकी धारा जो है, माँ गंगा के तेज बेग का धारा चारों ओर चक्कर काटती हुई पृथ्वी की ओर चल पड़ी, क्योंकि सगर सुतन के पाप ताप पर बोलती धावा। क्योंकि वह राजा सगर के पुत्रों के पाप और संताप पर चढ़ाई सी करती हुई अत्यंत वेग से आगे बढ़ी। राजा सगर के पुत्रों के पाप को नष्ट करने के लिए माँ गंगा अत्यंत तीव्र वेग के साथ चारों ओर, चारों दिशाओं में चक्कर काटती हुई अत्यधिक वेग से पृथ्वी की ओर आगे बढ़ी। तो ये प्रिय छात्र एवं छात्राओं, ये था इस गंगा अवतरण के पहले पद्यांश का व्याख्या। अब इस पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश कविवर जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित काव्य ग्रंथ गंगा अवतरण से हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के काव्य भाग में संकलित गंगा अवतरण शीर्षक से उद्धृत है। प्रश्न नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हमने इस पूरे पद्यांश की व्याख्या बता दी है। इसी से इस रेखांकित अंश की व्याख्या निकालकर आप सभी छात्र एवं छात्राएं स्वयं लिखें। प्रश्न नंबर 3, गंगा के उतरने का प्रचंड वेग कैसा था? तो माँ गंगा के उतरने का प्रचंड वेग ऐसा था मानो प्रलय काल के बादल एक साथ मिलकर गरज रहे हों। अगला प्रश्न लिखिए, माँ गंगा किसके पुत्रों के पाप तथा संताप पर चढ़ाई सी करती हुई अत्यंत वेग से आगे बढ़ी? तो इसका उत्तर लिखें, माँ गंगा राजा सगर के पुत्रों के पाप तथा संताप पर चढ़ाई सी करती हुई अत्यंत वेग से आगे बढ़ी। अगला प्रश्न लिखें, वेग के साथ गंगा के आगे बढ़ने पर हुए भयंकर शब्द से कौन भयभीत हो गए? तो इसका उत्तर है, वेग के साथ गंगा के आगे बढ़ने पर हुए भयंकर शब्द से तीनों लोग भयभीत हो गए। तो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, ये था गंगा अवतरण का ये पद और इस पद के
व्याख्या और इस पद पर आधारित प्रश्नोत्तर। इस वीडियो को देखकर आप सभी छात्र एवं छात्राएं हिंदी पद जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना गंगा अवतरण के इस पद और इस पद्य का अर्थ एवं इस पद्य पर आधारित प्रश्नोत्तर पढ़ें, समझें और हिंदी पद्य की नोट्स में लिखें। धन्यवाद।